हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक वेरी वेरी बेसिक लेवल, मतलब जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं ना उनके लिए बस, सीबीएसई बोर्ड। तो इस लेक्चर में मालूम है हम लोग को ये, इसलिए ये लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनो। तो इसमें हम लोग क्या सुनेंगे? एलाइड एंगल। एलाइड एंगल क्या होता है? व्हाट इज एलाइड एंगल? एलाइड एंगल क्या होता है? सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल, मतलब कोई भी दो एंगल का सम और मैं डिफरेंस निकालू, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइड एंगल। और जो कि हमको एंगल क्या देता है? 0 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। मुझे या तो 0 डिग्री दे रहा है या तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री दे रहा है, उसे मैं क्या बोलूंगा? एलाइड एंगल बोलूंगा। फिर से मैं बोलता हूं, व्हाट इज एलाइड एंगल? एलाइड एंगल इज नथिंग बट सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल विच गिव्स 0 डिग्री और मोर देन और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, मल्टीपल 90 डिग्री का मल्टीपल होगा या तो 0 डिग्री होगा, उसे हम एलाइड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाते हैं। अब देखो, ये इसे अगर आप फंक्शन बोलोगे, अगर मैं सिर्फ फंक्शन बोलूंगा तो आप लोग फंक्शन से कनेक्ट करोगे, फंक्शन चैप्टर से। पर इसका फंक्शन चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब ऐसा कोई, ये कोई टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है क्या ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है, पार्टनर फंक्शन होता है और सेम फंक्शन होता है? ऐसा कुछ है ही नहीं। ये मैंने खुद से बनाया है, ये मैंने खुद से बनाया है। मैंने कहां से ये बनाया? मीन्स एक मैंने और खुद का एक है। ठीक है, ऐसा कहां पे है नहीं पार्टनर फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री का दो टाइप होता है, पार्टनर फंक्शन और सेम फंक्शन, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सिर्फ आप लोग के लिए सिंप्लीफाई, मतलब इजी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? पार्टनर फंक्शन होता है और सेम फंक्शन होता है। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है पार्टनर फंक्शन और सेम फंक्शन? पार्टनर फंक्शन क्या होता है? जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने देखा है कॉस, पहले साइन लेते हैं। साइन, साइन का पार्टनर क्या होता है? साइन का पार्टनर कॉस होता है, बराबर। इसे हम पार्टनर बोलते हैं, ये पार्टनर फंक्शन है, यहां पे देख रहे हो, इसे हम पार्टनर बोलते हैं। साइन का पार्टनर क्या है? कॉस। कॉस का पार्टनर क्या है? साइन है। सिमिलरली टैन का पार्टनर क्या है? कॉट। कॉट का पार्टनर क्या है? टैन, बराबर, रिवर्स करेगा। उसके बाद कोसेक, कोसेक का पार्टनर क्या है? सेग। सेग का पार्टनर क्या है? कोसेक। ठीक है, मैं यही बोलना चाहता हूं, पार्टनर फंक्शन क्या होता है? पार्टनर फंक्शन, ये मैंने जो बनाया है ना, ये, इसे हम पार्टनर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब पार्टनर फंक्शन, सेम फंक्शन क्या होता है? सेम फंक्शन मतलब क्या हुआ? सेम फंक्शन मतलब साइन का साइन दिखाएगा। ठीक है, साइन में साइन का साइन दिखाएगा, कॉस का क्या दिखाएगा? कॉस दिखाएगा। ठीक है, टैन का टैन दिखा, तो ये क्या सेम आ रहा है ना, मतलब साइन का साइन ही आ रहा है, कॉस का कॉस ही आ रहा है, टैन का टैन ही आ रहा है, तो सेम आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेम फंक्शन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये जो टेबल जो बना है ना, तो ये इसी टाइप से पार्टनर फंक्शन, तो ये मैंने बना दिया। सेम फंक्शन ये हुआ।
साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, ठीक है। अब यहां पे देखो पार्टनर फंक्शन में क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है। पार्टनर फंक्शन में क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड मतलब क्या, अपने को ऑड नंबर मालूम है। ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9, ये सब क्या होता है अपना ऑड फंक्शन, ऑड नंबर होता है। तो यही मैं लिखा हूं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, देखो यहां पे दिया 1 3 5 7, ठीक है। 7 लिख दो, 9 लिख दो, ठीक है, ऐसा जाते रहेगा। तो क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब जैसे कि मुझे यहां पे लेना है साइन पाई बाय 2 प्लस 30। अब यहां पे देखो, ये मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। साइन पाई बाय 2 प्लस 30 क्या होता है। एक और है, सिंपल है, मैं एक और तरीका मेमोराइज करने का, जैसे कि मालूम है, तो जैसे कि अगर मुझे ये याद करना, मैंने क्या बोला, साइन का कॉस, टाइम का कॉट, कोसेक का सेक। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन बोलता हूँ उसे, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन। ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे अगर मुझे 90 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री या 90 डिग्री होगा, एक मिनट, इसका फॉर्मूला मालूम है, अलग है। 90 और 270, ये मुझे अगर 90 और 270 मिलेगा, 90 और 270, और यहाँ पे क्या 0 डिग्री, ठीक है, और क्या आएगा 0 360, ठीक है। ये सब एंगल आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये चेंज होगा, ठीक है। और 0 360 में क्या आएगा, ये नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये सिर्फ फॉर्मूला है, ये चेंज होगा और ये नहीं चेंज होगा। 0 180 भी है, यहाँ पे 180 भी आएगा, यहाँ पे 0 180 डिग्री और 360, ये क्या होगा, नो चेंज। मतलब 90 डिग्री और 270 में मेरा चेंज होगा, चेंज होगा मतलब साइन का कॉस होगा, टैन का कॉट होगा, कोसेक का सेक होगा, और उल्टा भी होगा, रिवर्स भी होगा, वाइसे वर्सा, ठीक है। मतलब चेंज में होगा। और ये 0 180 और 360 में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा मतलब ये आएगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, ये दूसरा मतलब मेमोराइज करने का दूसरा तरीका। तो यहाँ पे यही चीज लिख देता हूं फिर से, ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, फिर टैन का कॉट, कॉट का टैन, और तीसरा क्या कोसेक, ठीक है। सेम वही है, पर ये वाला अलग, ये देखो ये अलग तरीका मेमोराइज करने का। तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, ये एग्जांपल में एक्सप्लेन कर रहा था, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 30। अभी देखो मैं इसको डायग्राम के हिसाब से अगर समझाऊं ना, ये देखो ये ले लो, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 30, ये ले लो। मेरा पाई बाय 2 किधर आएगा, पाई बाय 2 ये कोई 0 है, ये मेरा पाई बाय 2 है, ये मेरा पाई है, और ये मेरा 3 पाई बाय 2 है, और यहाँ पे 2 पाई भी आएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या दिया, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 30, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके तरह ये वाला जो मैंने बताया ना 1 3 और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अभी देखो यहाँ पे पाई बाय 2 के बगल में इसका कोइफिशिएंट क्या है, कोइफिशिएंट 1 है ना, इधर इसका कोइफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो ये मेरा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ये मेरा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का एग्जांपल है, मतलब पार्टनर फंक्शन है। तो साइन का पार्टनर क्या है, साइन का पार्टनर कॉस है ना, तो यहाँ पे कॉस आएगा, देखो यहाँ पे कॉस आया, देखो पाई बाय 2 का कोइफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 क्या है, ऑड है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब पार्टनर फंक्शन है, पार्टनर फंक्शन। पार्टनर फंक्शन में साइन का पार्टनर क्या होता है, कॉस होता है, बराबर। सिमिलरली यहां पे देखो साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस 30, यहां पे वो पाई बाय 2 दिख रहा है, पाई बाय 2,
पाई बाय 2 के बगल में क्या है, 3 है। 3 क्या है मेरा, ऑड है, ऑड। ऑड और ऑड क्या है मेरा, पार्टनर फंक्शन है। तो साइन का पार्टनर क्या है, कॉस। अब यहां पे आप अगर आप देखोगे तो ये माइनस क्यों आया, यहाँ पे माइनस में बताओ क्यों आया। देखो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 किधर आता है, इधर आता है, बराबर। +30, +30 मतलब समवेयर इधर आएगा, इधर इधर किधर है मेरा एंगल आएगा। और मुझे बताओ साइन, साइन ये साइन है ना, साइन मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियसली यहां पे माइनस आएगा। अरे वो यहाँ पे भी, यहाँ पे ये वाला, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज करोगे ना, ये वाला दोनों सेम है, पर आपको ये वाला देखो, ये क्या है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 क्या है 270 में क्या चेंज हो रहा है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन का कॉस आएगा। उसके बाद ये माइनस कैसे आ रहा है, वही अपना लगाने का ये कॉन्सेप्ट 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में का, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ 30 आया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से पार्टनर फंक्शन आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग सेम फंक्शन में जाते हैं। व्हाट इज सेम फंक्शन, सेम फंक्शन क्या होता है, इट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इवन मल्टीपल मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल हो 2 4 6, अभी जीरो मत लिखना इधर, जीरो जीरो ना तो इवन होता है ना ही तो ऑड होता है, ठीक है, जीरो मत लिखना। 2 4 6 8 ये सब क्या होता है, इवन होता है, इवन, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो ये क्या मेरा, देखो पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 दिख रहा है, पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, 4 4, ठीक है, 4 क्या मेरा इवन है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो यहां पे साइन ऑफ 4 पाई बाय 2 प्लस 30, ठीक है, तो यहां पे साइन का क्या होगा, इवन मतलब मेरा क्या सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन में साइन का साइन आएगा, देखो साइन का ये साइन है ना इधर, तो साइन ही आया। अब यहां पे देखो क्वाड्रेंट यहां पे चेक करना है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा, 4 पाई बाय 2 मतलब मेरा पाई बाय 2 4 बार घूम रहा है, देखो ना यहां पे एक, यहां पे एक आएगा, सॉरी फिर से बनाता हूं, ये 1 2 3 4, नहीं नहीं सॉरी, पाई बाय 2 है ना, इसको भी काटेंगे तो देखो ना 2 पाई हो जाएगा ना, इसको काटूंगा तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस 30 हो जाएगा, 2 पाई प्लस 30, ये मेरा क्या हुआ 2 पाई हुआ प्लस 30, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन ऑफ 30 मेरा पॉजिटिव है, तो यहां पे साइन ऑफ 30 आया, और ये थीटा है मेरा, बराबर। अभी यहां पे देखो ये 6 पाई बाय 2 है, 6 पाई बाय 2, ठीक है। अभी देखो यहां पे 2 3 जा 6, 3 पाई, ठीक है, ये मेरा 1 पाई, फिर यहां से यहां तक, यहां पे मेरा दूसरा पाई, 6 पाई बाय 3 प्लस 30, तो ये मेरा क्या कर रहा है, ये मेरा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन ऑफ 30 आएगा इधर, ठीक है। और ऐसे भी देख सकते हो, देखो इसको यहां से 2 3 जा 6, 3 पाई, 3 इंटू 180 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, मेरे को इवन देगा ना, इवन 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 मल्टीपल, देखो
24 2 3 4 5 540 दे रहा है। 540 क्या मेरा इवन है? या तो यहां पे देखो, $360 प्लस 180, 360 प्लस 180 कितना होता है? 4 1 4 5 540, देखो 540 दे रहा है। तो मतलब देखो 360 और प्लस 180 540, तो नो चेंज आएगा, नो चेंज। देखो यहाँ साइन का मतलब साइन है इधर, इसलिए यहाँ पे साइन ही आया, कॉस नहीं आया, साइन ही आएगा, ठीक है। और ये टीटा मेरा टीटा 30, तो साइन ऑफ 30 आया, ठीक है। तो ये रहा पार्टनर फंक्शन और सेम फंक्शन, ठीक है। ये सिर्फ इसको समझने के लिए मैंने ऐसा नाम दिया है, पार्टनर फंक्शन। ऐसा नाम का ऐसा कोई नाम, ऐसा कोई चीज नहीं है नाम फंक्शन, पार्टनर फंक्शन। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझने के लिए ऐसा एक डायग्राम बनाया मैंने, मतलब ट्री डायग्राम बनाया जहां पे आपको समझ में आए। नहीं तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में पार्टनर फंक्शन। नहीं तो बोलेगा अरे सर तो गलत सिखा रहे हैं, ये क्या है पार्टनर फंक्शन सेम फंक्शन, हम लोग ने पढ़ा ही नहीं कभी 11th में, नहीं तो स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर ने हम लोग को सिखाया है, ठीक है। या तो आप लोग कहाँ जाते होंगे तो वहां पे आपको ये सब नहीं बताया होगा पार्टनर फंक्शन, क्योंकि ये ट्रिक्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स समझ लो इसको, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, देखो ये वाला, ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम पता है आपको, बहुत फेमस डायग्राम है। और स्टूडेंट टेक्स कॉफी, इसमें क्या होता है, देखो ये मेरा यहाँ पे 0 है, बराबर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है π/2 है, यहाँ पे क्या पाई है, यहाँ पे क्या है 3π/2 है, और यहाँ पे क्या है 2π है, बराबर। यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये क्या मेरा, ये देखो ये मेरा 0 डिग्री है, यहां से यहां तक, यहां से लेकर अगर मैं ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड रहेगा। तो ये क्या होगा, फर्स्ट इंटू 90 डिग्री, मैं क्या बोलूंगा 1 इंटू 90 डिग्री, या π/, ठीक है, हाँ फर्स्ट इंटू 90 डिग्री ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या तो आप फर्स्ट इंटू 9, या तो फर्स्ट 90 लिखो। उसके बाद यहां पे देखो, यहां से लेकर π/2 से लेकर अगर मैं ऐसा मूव करूं, ऐसा मूव करूं, यहां पे जाऊं π/2 से लेकर यहां पे, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं 2 × 90, 2 बार 90, बराबर 2 बार 90 आ रहा है ना। देखो यहां से लेकर यहां तक एक 90 हुआ, यहां से लेकर यहां तक ये 2 90 हुआ। अभी देखो यहां से लेकर यहां तक एक कितना होगा, 3 90 होगा, तीसरा 90। तो इसको मैं, ये मेरा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, बराबर, थर्ड क्वाड्रेंट है। और इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू 90 डिग्री, 3 इंटू 90 डिग्री। सिमिलरली यहां पे ये मेरा थर्ड इधर खत्म हो रहा है, इसके बाद यहां से ऐसे मूव करूंगा तो ये क्या मेरा होगा, ये मेरा एक्चुअली है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सब सिंपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट समझना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 4 इंटू 90 डिग्री, चौथा मेरा 4 इंटू, चौथा 90 है, फर्स्ट 90, सेकंड 90, थर्ड 90 और फोर्थ 90। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पूरा मेरा एंगल जब मूव करता है तो 0 से लेकर 360 तक जाता है, ठीक है। अभी यहां पे देखो, यहां पे क्या होता है, मेरा साइन, कोसेक, टैन, कॉट, सेक, ये सब क्या पूरा पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होता है। यहां पे देखो एस मतलब साइन और कोसेक, ये मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहां पे क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। यहां पे क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव है,
बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, तो ये रहा मेरा ट्रायंगल। तो इसको इसको मेमोराइज करने के लिए क्या हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी। ये बहुत पुराना स्टेटमेंट है। ये हम लोग जब टेक्स कॉफी, ये ईयर 2002 में ये सब प्रोफेसर लोग पढ़ाते थे, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉपी, ऐसा मेमोराइज करने का कैसा इसको, ये सब। ठीक है, आज भी लोग यही यूज करते हैं, क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज है जो कि चेंज नहीं होता है, जो है वही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी छोटे छोटे, जैसे कोई सम्स है उसमें हम लोग को छोटे छोटे जगह यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग को मालूम है कॉस साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। अरे वो माइनस टेन थीटा कैसा आया, साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो मेरे को माइनस मिलेगा। साइन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज माइनस टेन थीटा। उसके बाद यहाँ पे कॉट ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉट थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा। ठीक है, अभी ये सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा क्यों आया, अभी देखो सेक क्या होता है, व्हाट इज सेक, सेक इज नथिंग बट वन बाई कॉस, बराबर, वन बाई कॉस होता है। तो सेक मतलब ये कॉस ऑफ कॉस थीटा, क्या कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस होता है, तो ऑब्वियसली सेक ऑफ माइनस थीटा ये प्लस में आया है। देखो ये पॉजिटिव कॉस ऑफ थीटा है, तो इसीलिए ये भी सेक थीटा भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, प्लस हटा देता हूं। ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है सेक थीटा, एक कॉस के वजह से। कोसेक, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रहा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग समझ के लो। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे मेन चीज ये है, ये वाला, ये जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया ना, पार्टनर फंक्शन और सेम फंक्शन, इसको आप लोग समझ के लो, और आपको प्रैक्टिस करो। ये ऐसा ही नहीं इसको इसको देखकर छोड़ दो, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करो, एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आगे मैं करवाऊंगा वैसे। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल आज के लिए सिर्फ छोटा सा 15-20 मिनट का वीडियो है। ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर आगे हम लोग टुमारो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट माई चैनल कैन ग्रो बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। ओके, थैंक यू।